और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब पैदाइश होती तो आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोद में लेते हैं और गोद में लेने के बाद आपके सीधे कान में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान पढ़ते हैं और उल्टे कान में तकबीर पढ़ते हैं और उसके बाद में हजरत अब्बास के हाथों को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार चूम रहे थे और रो रहे थे, चूम रहे थे और रो रहे थे। आपकी बीवी पूछती हैं कि हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ। आज एक और बेहद खूबसूरत और ज़रूरी बयान लेकर के आप लोगों की खिदमत में। हज़रत मोहतरम, आज हम जानेंगे उन अब्बास के बारे में जिसे अलमवरदार कहा जाता है, उन अब्बास के बारे में जिसे हम सफ़ीर करबला कहा जाता है, और उन अब्बास के बारे में जिसे शेर खुदा का शेर कहा जाता है। आज हम लोग हज़रत अब्बास के बारे में बहुत बातचीत करते हैं और करनी भी चाहिए। वाक़यात करबला में हज़रत अब्बास का जितना रोल रहा है इतना कम हस्तियों का रहा है, और उसके साथ साथ आप बिरादर असग़र हज़रत इमाम अली मक़ाम के छोटे भाई भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप वो हस्ती हैं जिसके हाथ में करबला के मैदान का आलम था। तो आज उस हस्ती की थोड़ी सी बचपन के बारे में, थोड़ी जवानी के बारे में, थोड़ी दरमियान के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। चूँकि वाक़यात करबला और सफ़र करबला में मैंने आपको बता ही दिया बाकी हज़रत अब्बास का क्या रोल रहे हैं। आज हज़रत अब्बास की बचपन और जवानी को भी थोड़ा बहुत जान लिया जाए, ताकि कल हमसे अगर कोई कहे तुम्हारे इमाम हुसैन के साथियों में हज़रत अब्बास अलमबरदार का नाम लिया जाता है, ये कौन है, तो हम लोग बता सकें। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सबब जारिया है। इसको करने से आपकी और हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा, और साथ ही साथ ये जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन के छोटे भाई की ज़िक्र है। अगर ये सेंड करते हुए एक दूसरे के बारगाह में शेयर करते हुए इमाम हुसैन ने हमको देख लिया और पसंद फरमा लिया, तो समझ लो हमारा यहाँ और वहाँ भी दोनों जगह पे बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुमिनीना रिजालन सदक़ा मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ादा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार हुजूर पुरनूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 23 रुकू नंबर 3 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अहद किया, वादा किया अल्लाह की ज़ात से, तो उनमें से बहुत सारे लोग अपने वादे को पा चुके और उनकी नज़र पूरी हुई, और बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं, बेशक वो भी अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे।
और वो लोग अपने वादे में मुकर्रते नहीं हैं, तब्दीली नहीं करते हैं। हज़रत अब्बास की ज़ात की तरफ बढ़ने से क़ब्ल में मैं आपको बता दूँ, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हुज़ूर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका जब विसाले ज़ाहिरी हो जाता है, उसके कुछ अरसे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ज़माने में भी और आपके बाद भी हमेशा एक ही चीज़ का गम में रहते थे। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था करबला में हुसैन को तन्हा शहीद किया जाएगा, तो हज़रत अली इसी गम में रहते थे करबला के लिए मेरे हुसैन का कोई साथी हो जाए, मेरे हुसैन का कोई मददगार हो जाए, कोई ऐसा बावफा शख्स मिल जाए जो मेरे हुसैन के साथ में करबला में मौजूद रहे और मेरे हुसैन के दाएं बाएं ढाल बन करके खड़ा रहे। इसी मसलियत के तहत आप अपने भाई हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बातचीत करते हैं कि अकील भाई, मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो अच्छे ताकतवर खानदान से हो और जिसकी नस्ल से बच्चा पैदा हो तो वो शेर पैदा हो, ताकतवर पैदा हो, और आप तलाशिएगा। हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ये हज़रत अली के भाई भी थे और इसके साथ साथ आपका अरब के कबीलों के अंदर बहुत रसाई थी, बड़े बड़े सरदार आपके साथ बैठा उठा करते थे और आपकी बात माना किया करते थे। तो एक कबीला था जिसके अंदर जिसका जिक्र जो है ताकतवर लोगों में मिलता है, बड़ा लड़ाकू खतरनाक वाला कबीला था। आदतों का बुरा नहीं, फौजी वाली जो ताकतें होती हैं उस तरह की सलाहियत रखने वाला कबीला था। वहाँ पर हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात करते हैं निकाह के लिए, और आपका निकाह हज़रत उम्मे बनीन के साथ में करवा दिया जाता है, जिसके बाद आपकी ज़ौजियत में जब वो आ जाती हैं तो आपकी नस्ल से 4 शाबान 26 हिजरी 4 शाबान 26 हिजरी को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। आप ये भी याद रखना, चूँकि हमें इमाम हुसैन के बचपन के बारे में पता है कि इमाम हुसैन की पैदाइश 3 साबान 4 हिजरी को हुई थी। हमें इमाम हसन के बारे में हमें पता है कि इमाम हसन की पैदाइश 15 रमज़ान और 3 हिजरी को हुई थी। इमाम हुसैन के बारे में हमें पता है कि इमाम हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी 3 शाबान को हुई थी। लेकिन एक जिक्र और मिलता है करबला के शेरों में, जिसका नाम हज़रत अब्बास अलमबरदार है, जिसको हज़रत अब्बास अलमबरदार कहा जाता है। और वो ऐसी ताकत जिस ताकत पर खुद इमाम हुसैन फख्र महसूस करें, जिस ताकत पर खुद इमाम हसन फख्र महसूस करें, जिस ताकत पर खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फख्र महसूस करें, उसी ताकत का नाम हज़रत अब्बास अलमबरदार है। और उस ताकत की शहादत की हमें तारीख तो मालूम है कि सन 61 हिजरी और 10 तारीख यौम आशूरा के दिन हुई थी, लेकिन उसकी पैदाइश भी तो जानना है। अगर कोई शख्स हमसे पूछ ले कि तुम्हारे अब्बास का नाम जो आता है हुसैन के साथियों में, उनकी पैदाइश कब और कहां पर हुई थी, तो हम क्या बताएं? तो उनकी पैदाइश मदीने शरीफ के अंदर 4 शाबान 26 हिजरी को हुई। और आपको जब हज़रत अली की गोद में दिया गया तो हज़रत अली ने आपके सीधे कान में अजान और उल्टे कान में तकबीर पढ़ी।
तकबीर पढ़ने के बाद फिर आपके दोनों हाथों को हजरत अली चूमने लगे और चूमते जा रहे हैं, ज़ारो क़तार रोते जा रहे हैं, चूम रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। आपकी जो अहलिया थी हजरत उम्मे बनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो देखती हैं कि हजरत अली आपके हाथ चूम रहे हैं और रो रहे हैं। और ये बात तो जमाने में मशहूर थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, और अली असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है। यानी सारी ताकतें भी अली के पास हैं, सारे मर्तबे भी अली के पास हैं, और इल्म के दरवाजा भी हैं। तो ये देख करके आप घबरा जाते हैं और आप सोचती हैं शायद बच्चे के अंदर कोई कमी है। आप सवाल करती हैं, हुजूर बात क्या है, आप इनके हाथ चूम रहे हैं और रो रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बच्चे के हाथों को करबला के मैदान में हुसैन की मोहब्बत में और हुसैन के बच्चों की मोहब्बत में शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन को बुलाते हैं और आपकी गोद में देते हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उससे पहले हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें नहीं खोली थी, यहाँ तक कि अपने बाबा की गोद में भी थे, आंखें नहीं खोली। लेकिन जब इमाम हुसैन की गोद में दिया गया, इमाम हुसैन ने आपको आपकी पेशानी को चूमा। उस वक्त में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें खोली और सबसे पहले हजरत अब्बास ने अगर आंखें खोली तो किसी को देखा तो वो जात इमाम हुसैन की जात है। और जब हजरत अब्बास दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, जब वक्त आखिर होता है, जब आखिरी मर्तबा अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो वो बंद करते वक्त में भी इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हुए बंद करते हैं। यानी सबसे पहली बार जब हजरत अब्बास ने आंखें खोली तो इमाम हुसैन की ज़ियारत की, और जब करबला के मैदान में शहीद हुए तो भी इमाम हुसैन की गोद में सर रख करके और इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करते हुए शहीद हुए। और यही वो अब्बास है, इन्हें सक्का का लक़ब यानी पानी पिलाने वाले का लक़ब क्यों मिला है, आज इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। एक मदीना शरीफ के अंदर आज भी हाजी लोगों को पता होगा, और इंटरनेट का ज़माना है, ज़माना वैसे भी जानता होगा कि सऊदी अरब के इलाकों में बड़ी शदीद गर्मी रहती है आज भी। और उस जमाने में तो कितनी खतरनाक गर्मी होगी जब न एसी न पंखे, किसी चीज का दौर नहीं था। बड़ी शदीद गर्मी के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने खेमे के अंदर तशरीफ फरमा थे, और उस वक्त हजरत अब्बास की उम्र लगभग 4 या 5 साल। एक रिवायत में मिलता है 4 साल, और दूसरी रिवायत में मैंने जो देखा उसमें 5 साल। बहरहाल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आप जिक्र करते हैं, काश मुझे पानी मिल जाए इस गर्मी में तो हुसैन के दिल को थोड़ी राहत पहुंचेगी। रिवायत में आता है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशक किया, अपने वजन जितना उठा सकते हैं उस हिसाब की चीज लेकर के कुएं पे जाते हैं, और वहां से पानी ले करके अपने सीने से लगा करके पकड़ के भागते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक के आपका जो कपड़े थे वो भी भीग जाते थे। इमाम हुसैन ने उसी वक्त इरशाद फरमाया है, बस तुम सबका हो, तुम करबला के मैदान में भी पानी पिलाओगे और यहाँ पे भी पानी पिला रहे हो, और तुम्हारा काम ही पानी पिलाना है। उसके बाद में ये अहले बैत की खिदमत थी हजरत अब्बास की,
जबकि आप नस्ल अली से थे, औलाद अली थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन, जबकि आपके बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई, लेकिन उसके बावजूद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी जिंदगी में इमाम हुसैन को कभी अपना बड़ा भाई या भाई हुसैन करके नहीं पुकारा। जब भी इमाम हुसैन को हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुकारा है तो कभी मौला हुसैन कह के पुकार रहे हैं, कभी आका हुसैन कह करके पुकार रहे हैं, कभी शाह हुसैन कह करके पुकार रहे हैं। और आपकी वालिदा ने ये आपको नसीहत की थी कि ऐ बेटा अब्बास, ये बात तो सच है कि तुम अली के बेटे हो, और ये भी बात सच है कि तुम हुसैन के भाई हो, लेकिन याद रखना तुम अली के बेटे तो हो लेकिन नवासाए रसूल नहीं हो, और नवासाए रसूल की ताज़ीम तुम पर हर हाल में वाजिब है। इतनी मोहब्बत हजरत अब्बास इमाम हुसैन से फरमा रहे हैं। और छोटी उम्र के वाक़यात में मिलता है हजरत अब्बास जब जहां जहां इमाम हुसैन जाया करते थे आपके पीछे पीछे जाया करते थे। और कई रिवायतों में तो यहाँ तक मिलता है कि जब धूप तेज हुआ करती थी तो हजरत अब्बास कोशिश करते थे अपने कुर्ते की या अपने जुब्बे की या अपने हाथों से इमाम हुसैन के सर पर छाया करने की, लेकिन वो नन्हे हाथ छाया तो क्या कर लेते, लेकिन कोशिश तो की ना, ये मोहब्बत थी उनकी। और ताकत का आपकी आलम इस तरह था कि मदीने के अंदर आपको जवानों का सरदार कहा जाता था। और मैं जंगे सिफ़ीन की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें लोग खुराफात अलग अलग तरीके की लगा लेते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। हजरत अब्बास ने नकाब की हालत में, पर्दे की हालत में जंगे सिफ़ीन में शामिल हुए और उसने हजरत अब्बास ने एक ताकतवर, बहुत ही ज्यादा मजीद ताकतवर पहलवान को कत्ल कर दिया। उसके बाद में लोगों में शोहरत हुई, ये शख्स कौन है जो नकाबपोश है और इतने बड़े पहलवान को जिसने कत्ल कर दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपका पर्दा हटा करके देखते हैं तो देखते क्या है, ये आप ही का अब्बास था। और देख करके मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं कि अब्बास मेरे शेर हो, और आपको तोहफे में एक तलवार और एक ढाल देते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और मैं हजरत अली की विसाल के करीब जाता हूँ। आपका जब विसाल ज़ाहिरी हुआ, जब आपके तलवार लग गई, जख्मी हालत में थे, तो सारे बच्चों को बुलाया। सारे बच्चों का हाथ तो इमाम हुसैन और इमाम हसन के हाथ में दे रहे थे, लेकिन जब हजरत अब्बास की बात आई तो हजरत अब्बास का हाथ थामा, और थामने के बाद इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दिया और कहा, ऐ अब्बास याद रखना, करबला के मैदान में जब हुसैन तन्हा हो तो उसे तन्हा मत होने देना। जब हुसैन करबला के मैदान में रोना चाहे तो उसे रोने मत देना। जब हुसैन पर करबला के मैदान में कोई मुश्किल आए तो तुम उसके सामने ढाल बन करके खड़े हो। और उसी वसीयत पर अमल करते हुए सारी जिंदगी इमाम हुसैन की फरमाबरदारी में गुजार दी हजरत अब्बास। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहर दे दिया गया, उसके बाद में आपकी ये वसीयत थी कि रोज़े रसूल की जगह है थोड़ी सी, मुझे वहाँ दफन कर दिया जाए, और अगर ये फितने का वाइस बने, अगर इससे कोई फितना बने तो मुझे जन्नतुल बक़ी में दफन कर देना, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना, मदीने के अंदर खून खराबा मत करना। बहरहाल इमाम हसन के विसाल के बाद में आपको रोज़ा रसूल में दफन करने की कोशिश की गई। लोगों ने इसमें एतराज़ उठाया और कुछ लोगों ने तीरों की बारिशें शुरू कर दी। तो हजरत अब्बास ने उस वक्त भी तलवार उठाई थी, लेकिन इमाम हुसैन ने मना कर दिया, कहा, ऐ अब्बास क्या तुम्हें भाई की वसीयत याद आई है? हजरत अब्बास ने सब्र कर दिया। इतनी मोहब्बत
कि जिसे जवानों का शेर मदीने के अंदर कहा जाता हो और वो बिल्कुल खामोशी के साथ यूं ही बर्दाश्त कर ले, ये कितनी मोहब्बत की बात है, बहुत बड़ी मोहब्बत की बात है। और इनकी शहादत के बारे में तो सबको पता ही है। हजरत अब्बास की ज़ात वो ज़ात है, जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोज़ा रसूल पर ज़ियारत करने जाया करती थी रात के वक्त में, तो आगे आगे हजरत अब्बास अपनी नंगी तलवार लहराते हुए जाते थे और दाएं और बाएं इमाम हसन और हुसैन हजरत ज़ैनब की जाया करते थे। यानी वो बहनों का फख्र भी थे, भाइयों का फख्र भी थे, अपने वालिद का शेर भी थे और खुदाए पाक की अता करता वो ताकत थे जिस ताकत को करबला के लिए संभाला जा रहा था, जिस ताकत को करबला के लिए पनपाया जा रहा था, जिस ताकत को करबला के लिए बड़ा किया जा रहा था। बाकी बाकायत करबला को सबको पता है, लेकिन हजरत अली के विसाल के बाद में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी क़यामगाह मदीना शरीफ बना ली और आपको मजलूमों पे रहम करने वाला भी कहा जाता था। बेबाओं, मिस्कीन, यतीम जो भी आपके दर पे आता था, वही रहमत अली आपके दिल में और आपके हाथ में रही हमेशा। कोई भी दर पे आया कभी खाली नहीं गया और जो जो उम्मीद लेकर के आया अल्लाह के फजल से आपने उसकी उम्मीद पूरी की। मेरा बयान आज हजरत अब्बास की सीरत पर मुकम्मल रहा और बहुत छोटा करके मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। क्या करें, वक्त की मजबूरी है, वरना इंशाअल्लाह मज़ीद इसको बड़ा करके मुकम्मल कोशिश की जाती बताने की। अब कोशिश की जाएगी हजरत अली अकबर के बारे में बताने की। आप लोगों के बस मुझे साथ की ज़रूरत है और इन चीज़ों पर अमल करना, हज़रत अब्बास से मोहब्बत करना और याद रखना इन तमाम चीज़ों को। अगर कोई तुमसे पूछे हज़रत अब्बास क्या है तो बता देना कि वो अली के बेटे हैं और अली के शेर हैं, हुसैन की ढाल हैं। मौला मेरे बोलने में जो गलतियाँ हुई, जो खामियाँ हुई, अपनी रहमतों से माफ़ अता फरमा और मुझे भी हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन शुदाए करबला अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमा और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को भी उनसे मोहब्बत और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।